गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नैतिक शिक्षा पाठ 11 गुरु नानक देव पढ़ेंगे। यह आधा पाठ हम पहले ही वीडियो के माध्यम से पढ़ चुके हैं कि जो गुरु नानक देव थे सिखों के प्रथम गुरु थे और उनका जन्म पंजाब में बेदी वंश में हुआ था और उनके पिता का नाम जो था मेहता कालूराम था और माता तृप्ता देवी था। बचपन से ही भक्ति का संस्कार मिल गए थे और जब जो दूसरे बच्चे थे खेल कूद में मस्त रहते तो वो भगवान के ध्यान करते और वो इतना ध्यान करते कि उन्हें और कोई याद नहीं रहता था, उसमें ही मगन रहते थे। अब इसके आगे आज हम पढ़ेंगे कि एक बार जो गुरु नानक थे उनके पिता ने उन्हें कुछ रुपए दिए और कहा कि शहर जाओ और कोई सच्चा सौदा लाओ जिससे लाभ ही लाभ हो, हानि नहीं। तो पैसे देकर कहा कि ऐसा सौदा लाओ, सच्चा सौदा लाओ जिससे लाभ ही हो, हानि ना हो। नानक को मार्ग में कुछ भूखे साधु मिल गए। उन रुपयों से उन्होंने उन साधुओं को भरपेट भोजन खिला दिया। घर लौटकर उन्होंने पिताजी से कह दिया कि मैं ऐसा सच्चा सौदा करके आया हूँ जिससे लाभ ही लाभ है, हानि नहीं। तो एक बार जब वो पैसे दिए थे तो जो नानक देव थे उन्हें मार्ग में रास्ते में भूखे साधु मिल गए और उन्होंने उन रुपयों का उनको भोजन करा दिया और अपने पिता से बोल दिया कि मैंने आज ऐसा सच्चा सौदा लाया है जिससे लाभ ही लाभ है, क्योंकि उन्होंने भूखों को भरपेट खाना खिलाया था। भूखों को भोजन खिलाना पुण्य का काम होता है। तो कुछ समय बाद वे अपनी बहन नानकी के साथ सुल्तानपुर लोधी चले गए। वहाँ सुल्तान के मोदी खाने में मोदी का काम करने लगे। मतलब अपनी बहन, उनकी बहन का नाम था नानकी और वो उनके साथ जो थे उनके ससुराल चले गए। तो वो कहाँ था, लोधी में, और वहाँ एक मोदी खाने में किराने की दुकान में जो थे वो काम करने लगे। इस मोदी खाने में आटा दाल आदि का वितरण होता था। वितरण मतलब बांटा जाता था आटा और दाल। यहाँ किसी के लिए आटा तोलते समय जब 13 की गिनती पर पहुँचे तो 13 हे भगवान, सब कुछ 13 ही है। 13 करते हुए उन्होंने सारा आटा उसे ही तोल दिया। तो क्या किया उन्होंने कि एक बार जब वो आटा तोल रहे थे तो 13 की 1 2 3 ऐसे करते हो गिनती 13 की गिनती पर पहुँचे तो उन्होंने किया कि हे भगवान, सब कुछ 13 ही है और सारा आटा उसे ही तोल दिया। धर्म का प्रचार करने के लिए नानक ने सारे भारत की यात्रा की और फिर भारत के बाहर भी गए। मुसलमानों के तीर्थ मक्का में जब वे काबे की ओर पैर करके सोए हुए थे तो वहाँ का जो मुल्ला था वो बड़ा नाराज हुआ, पर उन्होंने बड़ी शांति से कहा कि भाई, यदि इस तरफ खुदा का घर है तो मेरे पैरों को उधर कर दो जिधर खुदा का घर ना हो। यह सुनकर मुल्ला बड़ा शर्मिंदा हुआ क्योंकि खुदा तो सब और है। तो उन्होंने क्या किया, धर्म का प्रचार भी किया, विदेशों की यात्रा भी की और जब वो मुसलमानों का जो तीर्थ स्थान है मक्का, वहाँ वो काबे की ओर अपने पैर करके सोए तो जो वहाँ का, जैसे हमारे पंडित होते हैं वैसे ही मुस्लिमों के जो मुल्ला हैं उन्होंने कहा कि वो नाराज़ हो गए कि आपने काबे की ओर, उनका पवित्र स्थान है काबा, तो उस ओर आपने प्यार किए हैं तो नाराज़ हो गए। पर इन्होंने बड़ी अपनी शांति से कहा कि हे भाई, मेरे पैर उस तरफ कर दो जहाँ कि भगवान का घर ना हो। तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ कि भगवान तो हर जगह, हर कण कण में, हर वस्तु में, हर चीज़ में जो है विद्यमान है, तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ भगवान का घर ना हो। तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। गुरु नानक देव ने बाबर के अत्याचारों के विरुद्ध खुलकर आवाज़ उठाई और इसके कारण उन्हें कारावास का कष्ट झेलना पड़ा। तो ये सच्चाई से वे कभी नहीं हटे। तो जो गुरु नानक थे, बाबर का अत्याचार, जो पहले बाबर का जो शासन हुआ करता था उस टाइम मुसलमानों का, तो वो बड़े अत्याचार कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ा विरोध किया, खुलकर विरोध किया और इसलिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वह सच्चाई के रास्ते से कभी नहीं हटे।
तो बच्चों, इस पाठ को आपने दोबारा से पूरा पढ़ना है, समझना है और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं मैं आपको लिखित रूप में और वीडियो के माध्यम से भेज दूंगी। सो थैंक यू।